एक वरिष्ठ टीचर में इन्होंने अपना स्थान बनाया है और आप लोग के लिए रात दिन मेहनत करके बेहतर तरीके से सींचने का काम किया है। तो चलिए अब राजेश सर की लफ्जों को सुनते हैं। धन्यवाद। आप सभी को इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए इस बात को, आप लोग हाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टीचर्स डे हम लोग मना रहे हैं बाबू, वास्तव में एंजॉय तो हर समय हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आज जो व्यक्तिगत रूप से जो टीचर्स डे मनाया जा रहा है, इस टीचर्स डे में आप लोग कम से कम सम्मान पूर्वक बैठिए और सुनिए, क्योंकि हर वक्त इतना समय नहीं रहता है कि कोई टीचर आपके सामने इतना वक्त निकालकर अपना बहुमूल्य समय दे सके। इसीलिए आप लोग शांति पूर्वक बैठेंगे और सुनेंगे। तो बाबू देखिए, जो टीचर्स डे मनाया जाता है तो आप लोगों को पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म उपलक्ष्य पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होगा बाबू, ये टीचर्स डे ना हम लोगों को वास्तव में एक गुरु की परंपरा को दर्शाता है, गुरु की वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि एक गुरु ही हम लोगों को सींचने का काम करता है। कहा जाता है कि माता पिता और गुरु का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे। माता पिता और गुरु का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। इसलिए आप लोगों से छोटा सा गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे उतना ही पत्थर निकलता है, हीरे पर जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और नदियों, सूरज जैसा तपना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसीलिए बाबू आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आजकल हम लोग जो टीचर्स के रूप में देखते हैं बाबू, बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा को रुपया के बदौलत, टीचर को रुपया के बदौलत सोचते हैं। लेकिन बाबू वास्तविकता देखिएगा तो एक टीचर्स वास्तव में माता पिता के बाद अगर स्थान होता है गुरु का, वो गुरु का होता है। इसीलिए आप एक गुरु के महत्व को समझिए। आप जिससे भी जो कुछ सीखे हैं वही आपका गुरु है, उसी को हमको गुरु मान लेना है, क्योंकि बिना गुरु के कहा जाता है कि राम न बने न किस बने। इसीलिए आपको एक न एक गुरु अवश्य रूप से माननी चाहिए और गुरु के आदर्शों पर चलनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बाबू कि टीचर कैसा भी क्यों ना हो, गुरु कैसा भी क्यों ना हो, यानी गुरु उस सड़क के समान है जो खुद अपने स्थान पर रहते हैं लेकिन मुसाफिर को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। इसलिए टीचर एक सड़क के समान होते हैं जो खुद को अपने स्थान पर रहते हैं लेकिन मुसाफिर को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। इसलिए बाबू किसी से घबराइएगा नहीं। और हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि भाई गरीबी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा, नहीं बाबू, गरीबी बाधा हो ही नहीं सकती पढ़ाई में। आप लोग अपने पढ़ाई के बदौलत जागृत होइए, इतना पढ़िए, इस तरीका से मेहनत कीजिए कि 5 साल में आपका इतिहास बन जाए। अगर एक समय आप गवाते हैं, क्योंकि 10th वाले विशेष करके सभी भाई बंधु देवी और सजनों ध्यान देंगे बाबू, पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ, क्योंकि 5 साल 4 साल का वक्त होता है। और अगर इस बहुमूल्य चीज को अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो फिर समय अगर आपको बर्बाद कर देता है। क्योंकि कहा जाता है जिंदगी आसान नहीं होती है, जिंदगी आसान नहीं होती है,
जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? तो कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। इसीलिए आप लोग पढ़ाई को बहुमूल्य हथियार बनाइए, क्योंकि शिक्षा के बदौलत ही हम हर कुछ कर सकते हैं। बिना शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वक्त बहुत कम है, इसीलिए हम अपनी बात को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग पढ़ाई कीजिए। एक टीचर के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोग ऐसा पढ़िए 470, 80, 85, क्योंकि रिकॉर्ड बना है। इस साल रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाइए, तब हम बुझेंगे कि वास्तव में हमारा पढ़ाया हुआ सफल होगा। मतलब आप लोग इस तरीके से न लाइए पढ़ाई को, इस तरीके से मेहनत कीजिए। ये टीचर्स डे को एंजॉय के रूप में नहीं, आप टीचर्स को आदर्श माने हैं, उस टीचर को पूजिए और ये सोचिए कि हम कहाँ तक क्या पाए हैं। क्योंकि एंजॉय तो हर लाइफ में अगर सक्सेस हो जाते हो तो फिर एंजॉय मनाने का बहुत टाइम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बस शायर के माध्यम से हम आप लोगों को स्टेज छोड़ देंगे। चलिए समझिए। कहा जाता है बाबू, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न की पर्दों निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न की पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर के वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। तो आप लोग ठोकर खा कर ही सीखेंगे, क्योंकि कोई ज्यादा ठोकर खाता है, ज्यादा अनुभव होता है, कोई कम ठोकर खाता है, क्योंकि दूसरे से सीखता है। इसीलिए जीवन में प्रयास करना है कि हर चीज ठोकर खा कर ही नहीं सीखा जाता, कुछ दूसरों से भी सीखे। ठीक है, तो थैंक यू, रहने दीजिए।